हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर 2026। और मैं हमारी गाड़ी पहुंच गई है 2026 पर। एंड सही सुन रहे हो, स्टेशन नंबर 2026 है ये। एंड आज की शुरुआत हुई है मेरी खाटू श्याम दिल्ली में जो श्याम बाबा हैं वहाँ गए थे हम खाटू श्याम में। भाई सुबह 7 बजे भी इतनी भीड़ थी। 7 बजे हम पहुँचे थे और 7 बजे कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे। ठीक है, हम भी सुबह जल्दी उठ गए थे, बट करते करते और मेरे पैर में कुछ लगी हुई है, तो धीरे धीरे चलते चलते हमें 7 बज गए थे। सो 7 बजे तक हम श्याम बाबा के यहाँ पहुँचे और यहाँ पर ना नवग्रह होते हैं, नवग्रह की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सो आई थिंक मेरे पापा ने मुझे यही बोला कि नवग्रह की मूर्तियाँ हैं। सो यहाँ पर ना बहुत अच्छा, इनमें डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी, बहुत सुंदर सी मूर्तियाँ हैं। सो मैंने सबसे प्रे किया आप सबके लिए भी और अपने लिए भी कि हमारे लिए न्यू ईयर अच्छा रहे भाई। और फिर मैंने घंटे भी बजाई, मतलब सब लोग बजा रहे थे तो मैंने भी बजा लिया, मुझे अच्छा लगा। फिर थोड़ा और आगे गए और फिर हमने नारायण महालक्ष्मी जी की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति देखी और दर्शन किए हमने वहाँ पे। एंड यहाँ पर वरुण जी हैं, जो इस साइड आप देख रहे हो ना, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है फ्रंट लक्ष्मी माता के और नारायण जी के आगे यहाँ पे वरुण जी हैं। गुरुड़ कहते हैं ना, गुरुड़, हाँ, गुरुड़ जी की मूर्ति बनी हुई है। एंड यहाँ पर हमने भी दर्शन किया भाई। मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं ढंग से, पर ठीक है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की बताने की आप लोगों को। एंड फिर थोड़ा सा और आगे गए ना, और पता है यार, यहीं से ना अब हम यहाँ से श्याम बाबा का दर्शन का शुरू होता है। फिर हम धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ने लग गई थी और फिर हमने किए बिहारी जी के दर्शन। और बिहारी जी ने इतने नटखट है ना, वृंदावन की बात हो, यहाँ की बात हो, जैसे दर्शन के लिए पहुंचू ना मैं वैसे बंद कर देते हैं। एक तो मेरी हाइट छोटी है, वैसे मुझे कम दर्शन होते हैं, मतलब ढंग से दिखता नहीं है, रिकॉर्ड कर देखना पड़ता है। और पर दर्शन हो गए थे और जैसे पास पहुंची ना, मैं ये तो जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, पास जैसे पहुंची ना मैं, वैसे इन्होंने फिर पर्दा बंद कर दिया। और फिर लाइन तो बहुत दूर होती, तो पीछे वाले लोग भी कहते चलो चलो आगे चलो, देखो ये बंद कर देते हैं पर्दा, ये पर्दा बंद करवा दिया इन्होंने। फिर यहाँ ना ऊपर ना वीआईपी के दर्शन के लिए हो गए यार। खाटू श्याम बाबा की कृपा देखो यार, मतलब कृपा हो गई थी भाई, मतलब इतनी भीड़ में ना ऊपर पहुंचा दिया था। गार्डन ने कहा था कि ऊपर से चले जाओ, तो वहाँ से चले गए। तो यहाँ पर श्याम बाबा की पोशाक रखी हुई है। फिर यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। और वहाँ पर जो पुजारी जी बैठे हैं ना, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, पुजारी जी यहाँ इस साइड बैठे हुए हैं, वो भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर 24 आवर्स में भगवत गीता का पाठ कोई ना कोई पुजारी करता ही रहता है। और फिर बिहारी जी से मिलने के बाद, पोशाक देखने के बाद, पंडित जी को देखने के बाद, फिर हम सब ने किए बाकी अपने श्याम बाबा के दर्शन। भाई श्याम बाबा के दर्शन बहुत ही प्यार से हो गए थे, बहुत एकदम फ्रंट से किया थी मैंने दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। सो मैं बता देती हूँ, वीआईपी दर्शन हमारे नहीं थे, वो गार्डन के लिए खोल दिया था दरवाजा, तो वहाँ से दर्शन हो गए थे। और भीड़ ना अभी भी आई जा रही थी, वो वाली लाइन है, तो मैं पीछे से रिकॉर्ड, ये वाला सीन मैंने पीछे से रिकॉर्ड किया हुआ। और फिर हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, हरी बोल एवरीवन, और बाहर का फिर बाहर वापस आ गए थे। और फिर बाहर ना यहाँ पर नंदी जी होते हैं, यहाँ पे आप डेकोरेशन देखो यार, डेकोरेशन जो पीछे का एरिया ना, जहाँ पे गाय बनी हुई है, वहाँ पर दिए जलते हैं शाम के टाइम पे। फिर यहाँ पर इस तरीके से ना नंदी जी से अपनी विशेष मांगते हैं, मैंने भी मांगा आपको। फिर हम गौशाला में गए, गौशाला में जाने के बाद हमने गैयों को रोटी खिलाया और चारा खिलाया। हम रोटी घर से बना के लेके गए थे और चारा हमने वहीं से लिया था। तो बहुत ही प्यारी प्यारी गायें थी, बहुत ही अच्छा था, मतलब हम सब लोग बहुत खुश हो गए थे, मतलब यार इतनी अच्छी गाय है ना, मतलब मन खुश कर देगा आपका। फिर ना मैंने भी मम्मी से रोटी मांगी कि मम्मी मुझे भी थोड़े से दे दो, मम्मी ने भी एक टुकड़ा मुझे तोड़ के दिया था। और फिर ना मैंने भी ना ये वाली जो गाय है ना, मैंने इसको खिलाया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था भाई, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी ना बड़े प्यार से, मतलब बड़े आराम से खिलाई थी, किसी कुछ डर वर भी ना हो भाई, मेरी मम्मी बिंदास हो करती थी। फिर यहाँ पर ये लोगों ने ना घर बनाए हुए, मान्यता ये है कि अगर हम खाटू श्याम बाबा के यहाँ पे पत्थरों से घर बनाते हैं ना, तो बहुत जल्दी मकान भी खड़ा हो जाता है। फिर डेकोरेशन की तो कोई बात ही नहीं है, मैं छोटी छोटी कदमों से आगे बढ़ रही थी। फिर यहाँ पर ना हमने गौशाला के दर्शन अच्छे से कर लिए थे। फिर हमने किए थे गोवर्धन की परिक्रमा, और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया परिक्रमा करते वक्त, पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, जिन्होंने अपनी छोटी सी जो हमारी रिंग, जो स्मॉल फिंगर जो है, उस पर अपना गोवर्धन पूरा पर्वत उठाया हुआ था। और झरने से ना पानी, मतलब पर्वत से पानी नीचे उतरता हुआ भी आप देख सकते हो ना, कितना सुंदर लग रहा था। और मौसम भी बहुत अच्छा था, मतलब ना ज़्यादा ठंड हो रही थी ना ज़्यादा धूप हो रही थी, एकदम एकदम अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ पर फिर वो दर्शन, गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए वापस से। ये सब मंदिर के अंदर ही है, आप बहुत बड़ा ही मंदिर है, आप देख सकते हो। फिर मैंने भी भोले बाबा से, सब लोग ऐसे ही दर्शन कर रहे थे तो हमने भी ऐसे ही किया। और फिर यहाँ पर देखो पीछे तक मंदिर है भाई, बहुत मंदिर है, और यहाँ मैं पीछे तक का दिखा रही थी। और भीड़ भी बराबर आ रही है जा रही है, ऐसा नहीं है कि रोक के ये भीड़ या मैनेजमेंट नहीं है। मंदिर का मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है, तगड़ा है, सो टेंशन नहीं है भाई। और यहाँ पर महाभारत की पिक्चर का जो एपिसोड्स है ना, यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ था, तो उसकी हेल्प से। और यहाँ फिर हमने यहाँ पर किए रामलला के दर्शन। भाई रामलला को देखो यार, कितने क्यूट लग रहा है, ब्लू कलर की पोशाक पहनी हुई है उन्होंने, पोशाक पहनी हुई, और सब लोग इस तरीके से दर्शन कर रहे थे। और फिर यहाँ पर ना इस तरीके से छोटी छोटी ना रेल भी चल रही होती है। और फिर ये कैलेंडर भी यहाँ पर होता है, डेकोरेशन का सामान भी आप देख सकते हो, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा था। एफोर्डेबल प्राइस है, सब चीज़ एफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी श्याम बाबा के यहाँ इस साइड पे, तो हमने बोला कोई बात, आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे बच्चों के झूले भी हैं यहाँ पे। छोटे बच्चे झूले मजे कर रहे थे। और यहाँ छोटे बच्चों के नहीं, यहाँ पर बहुत सारी पोशाकें आप भगवान जी के लिए भी ले सकते हो, और यहाँ पर खुद का जो ड्रेसिंग सेंस, मतलब ड्रेस के लिए आपको लेना हो तो वो भी ले सकते हो। एवरीथिंग अवेलेबल इन वन प्लेस। एंड यहाँ पर बड़ों के लिए भी झूला है, बड़ों का इंटरेस्ट, इस तरीके के झूले भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर ऊँट की सवारी ही कर सकते हो, घोड़े की सवारी कर सकते हो। और फिर आप मेरे लड्डू गोपाल के भी दर्शन कीजिए भाई। और फिर सबके दर्शन करने के बाद अच्छे से घूमने के बाद हमने खाई चाउमीन। सबसे पहले हमने चाउमीन से स्टार्ट किया, और फिर हमने खाए छोले भटूरे किए। और फिर घर पे आ गई थी मैं 6 बजे, और 6 बजे मैंने पहले तो 3 घंटे का मैंने PYQ किया। अगर आप जानना चाहते हो मेरे PYQ में कितने मार्क्स आए हैं, सो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि कितने मार्क्स आए हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी कितने मार्क्स आए हैं। और किस तरीके से मैं PYQ सॉल्व करने की मेरी स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको बता दूँगी। आप बज गए रात के 11:33, मतलब इस तरीके से मैंने PYQ किया। और एक लेक्चर लिया मैंने GOC के, एक लेक्चर नहीं सॉरी
3 लेक्चर्स लिए मैंने और फिर बज गए थे 11:33 और पता है एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। और प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ना ये ना अपडेट के लिए कह रहा है और ये अपडेट ही हो रहा है, तब से अपडेट ही हो रहा है। और यहाँ पर ना ऑरेंज लाइट ना ब्लिंक कर रही है। आई डोंट थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और हाँ ठीक है, और मैंने इसको प्लग इन कर रखा है। यहाँ पर देख लो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और ये भी ना चल रहा है इसके अंदर, मतलब चल रहा है मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास हो रही है। बट फिर भी पता है यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ना मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ना डिस्प्ले पे बैटरी का सिंबल नहीं आ रहा था कि चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता नहीं लग रहा था। बट मैं बहुत बार ट्राई कर रही थी इसके अंदर, जैसे बहुत सारी यूट्यूब वीडियो भी देख रही थी, 4-5 यूट्यूब वीडियो भी देख रही थी, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा था। मैं बार बार अपडेट कर रही थी, रिस्टार्ट कर रही थी। फिर इन सब के बाद में थक गई थी और बस यार मैं अब खत्म होने वाला था और मेरे पैर में भी लग गई थी यार। सीरियसली मेरे पैर पे भी मूंछ आ गई थी और थोड़ा सा मतलब इतना घूमी ना तो थोड़ा सा स्वेल भी हो गया था मेरा पैर। सो कोई बात नहीं, इतना तो कोई बात नहीं। अब हैप्पी न्यू ईयर है और न्यू ईयर के दिन ही मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। सो ये सब है मेरा दिन आज का। सो थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। एंड हमारी गुड नाइट तो तभी होगी जब अपना जेईई का एग्जाम अच्छे से पास आउट हो जाएगा, है ना।